दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं जिसमें कुल 300 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 60 शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखते समय हमेशा ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि एकदम शांत और स्वच्छ हो। शोरगुल वाले स्थान पर कभी भी डिक्टेशन नहीं लिखनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने शोरगुल वाले स्थान पर डिक्टेशन लिखने की कोशिश की तो आप प्रॉपर डिक्टेशन को सुन नहीं पाएंगे और आपकी गलतियां भी अधिक आएंगी। इसलिए हमेशा ऐसे स्थान का चयन करें डिक्टेशन लिखते समय जो कि एकदम शांत और स्वच्छ हो। इसी के साथ ही दोस्तों डिक्टेशन लिखते समय आपके पास में 2 अच्छी क्वालिटी की छिली हुई पेंसिलें होनी चाहिए। एक पेंसिल आपके हाथ में डिक्टेशन लिखने के लिए होनी चाहिए और दूसरी पेंसिल आपकी टेबल पर रखी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर डिक्टेशन लिखते समय पेंसिलें टूट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको बीच बीच में डिक्टेशन लिखते समय पेंसिल को उठाने का भी अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों शुरुआत में आपको एक डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की अवश्य लेनी है। उसमें दी गई जितनी भी कठिन शब्द हैं उन सब की आपको आउटलाइनें बनानी है। उन आउटलाइनों की तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि वो आपको अच्छे से ना आ जाए। इसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें तो आप निश्चित ही डिक्टेशन को अच्छे से लिख पाएंगे और उसमें आपकी गलतियाँ भी कम से कम आएंगी। दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद उसे ट्रांसलेट हमेशा लिखकर ही करें, कभी भी डिक्टेशन को ट्रांसलेट बोलकर ना करें। इससे आपकी गलतियों के बारे में आपको जानकारी रहती है। जब भी आप डिक्टेशन को लिखकर ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी कितनी गलतियां आ रही हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। तो इस प्रकार से आप यदि डिक्टेशन को लिखेंगे, इन नियमों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे और आपकी शॉर्ट हैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। चीन और भारत के सैनिकों के बीच रविवार को हुई झड़प चिंता का विषय तो है ही। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन को मिल रहे झटकों की पृष्ठभूमि में उससे सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। झड़प के दौरान वहाँ करीब 150 सैनिक मौजूद थे। हालांकि नाकुला में इससे पहले सैन्य झड़प का कोई इतिहास नहीं रहा है, पर भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो 3 सेक्टरों में बटी है और जिनमें कई विवादित क्षेत्र हैं तथा सीमा विवाद के सिलसिलों को देखते हुए आपसी झड़प की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक चले विवाद के बाद उसी साल पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई थी और एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए थे। जहां तक नाकुला में हुई झड़प का सवाल है तो चीन भारत द्वारा सीधे विदेश निवेश मामले में कानून बदल देने के कारण पहले से ही नाराज है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में जिस तरह जम्मू कश्मीर सब डिवीज़न को जम्मू कश्मीर
लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू किया है। उसी के विरोध में चीन ने जानबूझकर सिक्किम में झड़प की शुरुआत की। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इस्लामाबाद ने भारतीय मौसम विभाग के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है। इस विवाद में बीजिंग के कूदने की वजह यह हो सकती है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान से होकर जाता है और भारत इस कॉरिडोर के बारे में चीन से अपनी आपत्ति जताता रहा है। आशंका यही है कि अपने कॉरिडोर पर संकट आते देख चीन ने सिक्किम में उकसावे की कार्यवाही की है। हालांकि नाकुला में हुई झड़प के तूल पकड़ने के बाद स्थानीय स्तर पर इसे सुलझा लेने की सूचना है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 60 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।